नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को आग्रह किया है कि वो दिल्ली के अंदर गुजरात का जो सख्त कानून है उसको लागू करे, और ये सख्त कानून है पासा। जी हां, मैं आपको बताऊंगा कि पासा क्या है, जिसके कारण अब जब ये खबर लीक हुई है, एबीपी न्यूज ने ये खबर लीक की है, ये खबर ब्रेक की है कि दिल्ली के एलजी ने गृह मंत्रालय को फाइल भेजी है कि जो गुजरात का पासा कानून है उसको दिल्ली में लागू किया जाए। इस खबर को जैसे ही आम आदमी पार्टी ने सुना, केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कानून इतना सख्त है कि पुलिस को ये अधिकार मिलेंगे कि वो जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकता है पूछताछ के लिए, और उसका कारण भी उसको कोर्ट में नहीं बताना। ये कानून इतना सख्त है कि बगैर जमानत, बगैर किसी जानकारी के, असल में ये गुजरात में इसलिए बनाया गया था कि गुजरात के अंदर जो नशे के कारोबारी थे, वहां जिस तरह का साइबर क्राइम हो रहा था, अब तो उसमें साइबर क्राइम भी जोड़ा गया है। लेकिन ये 1985 से कानून वहां लागू है, और 1985 अगर मैं कह रहा हूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कांग्रेस की सरकार के समय से गुजरात में इस कानून को लागू किया गया था। और यह कानून इतना सख्त है कि पुलिस पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है। यह जानकारी देना भी अगर जरूरी नहीं है कि किस कानून में गिरफ्तार किया, और खास तौर पे नशे कारोबारियों के लिए शराब की अवैध बिक्री, शराब का अवैध कारोबार, ड्रग का कारोबार, इन कारोबारियों पर प्रहार करने के लिए यह गुजरात में सख्त कानून बनाया गया था। लेकिन अब दिल्ली में जैसे ही इस कानून के लागू होने की खबर लगी है कि दिल्ली के एलजी ने गृह मंत्रालय को यह लिखा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि दिल्ली के एलजी अपने मन से तो कोई काम करेंगे नहीं। पहले से इस कानून को दिल्ली में इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर ली गई है। जब यह कानून लागू हो जाएगा उसके बाद से जो शराब कारोबारी हैं उनको पुलिस जब चाहे पकड़ लेगी, और इस कानून के तहत ये पुलिस को अधिकार है कि जो भी ऐसे अपराधी पकड़े जाएंगे उनकी वो संपत्ति बेच सकती है, संपत्ति को कुर्क कर सकती है। यह अधिकार जिस तरह से आपने देखा कि ईडी को है, अब वो अधिकार दिल्ली की पुलिस को भी मिल जाएंगे अगर यह कानून लागू होता है, गृह मंत्रालय इसको लागू करता है। और जैसा मैं बता रहा हूं कि सूत्र बता रहे हैं कि यह कानून अब लागू ही होने वाला है, तो इससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। खासतौर पे केजरीवाल पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से शराब के ठेके खोले गए थे, आबकारी नीति में जो घोटाला सामने आया था, उसमें एक बड़ी बात यह सामने आई थी कि जो शराब के कारोबारी थे वो अवैध शराब की बिक्री कर रहे थे, और इसी से आमदनी हो रही थी। शराब में मिलावट करना, दूसरे राज्यों से अवैध तौर पर शराब लाना या शराब की बिक्री करना, और ड्रग का बड़ा कारोबार दिल्ली के अंदर होता है। इस पर भी एक्शन इसके बाद दिया जाएगा। और इसमें एक चीज और ऐड की गई है कि जुआ खेलना। दिल्ली के अंदर आए दिन ये खबरें आती हैं, और आप देखेंगे पार्कों के अंदर नशे के कारोबारी घूमते रहते हैं, और खुलेआम पार्कों में जुआ चलता रहता है दिल्ली के अंदर। पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन कई बार इसमें कानून की पेचीदगियों के चलते अपराधी छूट जाते हैं। अब ये जो कानून लागू होगा ये शराब कारोबारियों पर भी लागू होगा, और इसी में आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि जो शराब के ठेके खोले गए हैं अभी भी वो जारी है। हालांकि शराब के कारोबारियों पर जांच चल रही है, वो घोटाला घपला जो है वो अलग है, वो कमीशन को बढ़ाने को लेकर है, वो जो है रिश्वतखोरी को लेकर है, जो जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। लेकिन ये जो कानून लागू होगा इसमें शराब के कारोबारियों को जब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो जो भी उसके मददगार हैं, जिनको भी उसका पैसे का लाभ मिलता होगा, पुलिस को इस कानून के लागू होने के बाद यह अधिकार मिल जाएगा कि वो उन लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है, उसको बिक्री कर सकती है। ये और गिरफ्तारी का जो टाइम है वो अभी तक 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन इसमें इनको 1 साल से अधिक का पुलिस को टाइम मिल जाता है चार्जशीट दाखिल करने का, यानी इतने दिन तक गिरफ्तार भी कर सकती है। अब यह कानून जो है इसका शॉर्ट नेम है पासा, PASAA, पासा। यह है द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985। यह 1985 में लागू किया गया था, और अगर यह जो है लागू दिल्ली में हो जाता है तो अब इसके दायरे में, जैसा अब रूपाणी जी हैं उन्होंने वहां अमेंडमेंट भी कर दिया है कि इसमें गो हत्या को भी ऐड किया गया है, साइबर क्राइम को भी ऐड कर दिया गया है,
और इसके कारण दिल्ली में यदि ये लागू होता है तो अब आप देखिए, कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खतरनाक अपराधी ड्रग कारोबारियों पर यह शिकंजा कसने के लिए है, वहीं साथ में ट्रैफिक के रूल तोड़ने वालों के ऊपर भी यह कानून लागू होगा। अभी तक ट्रैफिक के रूल तोड़ने वाले मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए किसी ने रेड लाइट जंप कर दी, उस पर आप पेनल्टी लगाते हैं, 100 रुपए की पेनल्टी लगती है। या कहीं जो है कोई आप देख रहे हैं सड़क पर कोई हुड़दंग मचा रहा है, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद उनकी गाड़ी भी जब्त करने का अधिकार पुलिस के पास हो जाएगा। इसी तरह जो ड्रग के कारोबारी हैं, इसमें आपको बता दूं कि जो एनसीबी है वो लगातार यहां कार्रवाई करती है, और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो भी नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करती है। लेकिन ये भी खबरें सामने आती है कि दिल्ली की पुलिस कई बार ऐसे कारोबारियों से मिलकर हफ्ता वसूली करी और वो कारोबारी पनपते रहते हैं। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से ड्रग के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करी थी, और यहां पर आपको बता दें ऑपरेशन कवच चलाया गया था, जिसमें 80 यूनिट एक ही दिन में लाइव जुड़ी थी, और उस पूरी पर गृह मंत्रालय नजर रखे हुए था, पीएमओ की नजर थी, उसमें 15 डीसीपी लगाए गए थे, 1000 उसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया था, और एक ही दिन में रेड हुई थी। उसके अंदर आपको बता दूं 31 ड्रग डीलर, 12 अवैध शराब तस्कर ये गिरफ्तार हुए थे, 35 किलो हीरोइन, 15 किलो कोकीन, 1500 किलो गांजा, 230 किलो अफीम और 10 किलो चरस, ये सब बरामद हुआ था। और इसके बाद से ये माना जा रहा था कि अब ये कानून सख्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि होता ही है कि पुलिस पकड़ करके ले जाती है, उनको जेल में डालती है, और जेल में जाने के बाद क्योंकि जो पकड़े जाते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं जो बेच रहे हैं, जिनके पास कोई छोटी मोटी मात्रा मिलती है, बड़ी मात्रा ये कहीं ना कहीं अटैच किसी ना किसी से रहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का भी संरक्षण प्राप्त रहता है। दिल्ली में ऐसी खबरें पुलिस के पास हैं कि कई ऐसे एरिया हैं जहां पर राजनीतिक संरक्षण इन अपराधियों को मिल रहा है। अब जिस दिन ये एक्ट लागू हो जाएगा तो आप समझिए, जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि जो भी राजनीतिक दल इसमें संरक्षण दे रहे हैं, अब इस एक्ट के लागू होने के बाद वो गिरफ्तार भी होंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। जिस तरह से शराब का कारोबार दिल्ली में फैला, गली मोहल्लों में दुकानें खुली, वो आबकारी नीति के कारण जो कमीशन हुआ वो अलग केस है, लेकिन अब इसमें अगर किसी ठेके पर ऐसा पाया गया कि वो शराब की तस्करी कर रहे हैं, वहां से हमने देखा है कि दिल्ली में एक तरफ हरियाणा बॉर्डर लगता है, एक तरफ यूपी बॉर्डर लगता है, तो यूपी में दिल्ली से बहुत बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी होती है। अब ये तस्कर क्या है, अगर पकड़े जाते हैं तो माल बरामद हो गया, थोड़ी बहुत सजा हो गई, वो पता लगा वो सप्लाई करने वाला पकड़ा गया है, आगे कौन इसमें है ये नहीं पकड़ा जाता। तो ये जो कानून है इसके लागू होने के बाद जहां एक तरफ ये इस तरह के अपराध पर है, और आपको बता दूं गुजरात में एक किस्सा बड़ा प्रचलित हुआ था, क्योंकि वह रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जिस समय कोरोना चल रहा था, एक डॉक्टर को रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचते हुए पकड़ा गया था, और उसको जो पकड़ा था वहां 106 दिन वो जेल में रहा। उसको हालांकि हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, और उसने कहा कि देखिए ये जो डॉक्टर है जो इंजेक्शन बेच रहा है ये शराब बेचने जैसा अपराध नहीं है। तो उस समय सख्ती की गई थी, लेकिन बात यह है कि जो अगर दिल्ली के अंदर इस तरह से कोई अपराधी अपराध कर रहा है, यहां अगर सरकारी दवाइयों को बेचता हुआ कोई पकड़ा जाएगा, आज तक तो कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं कि जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं इसके जरिए बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अब इस घोटाले की जांच कौन करेगा? दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग। दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग करेगा, उसमें बीजेपी का आरोप है कि कोई जांच करता नहीं है, और दवाई लेने के लिए कितने लोग आए वो उसमें डाटा जो लिखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, दवाइयां कहीं ज्यादा उसमें दी गई, ऐसा आरोप लगाया है। अब यह आरोप है, घोटाला है, घपला है, इसमें हमने देखा है कई बार एजेंसियां जांच करती हैं, नतीजा कुछ निकलता नहीं है, गिरफ्तारी किसी की होती नहीं है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता आए दिन कहते हैं कि देखिए हम पे तो फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन शराब कारोबार में
जो गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, अब उसमें कुर्की काम शुरू कर दिया है ईडी ने। संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया के 2 फ्लैट, एक बंगला पटपड़गंज वाला और एक फ्लैट, उसको अटैच किया गया है। अटैच करने का मतलब है कि अब वो कभी भी बेच नहीं सकते उसको, अब ईडी चाहेगी तो उसको बेच सकती है। और 11 लाख रुपए इनके खाते से मिले थे। बाकी और आरोपियों से मिलाकर के अभी तक 52 करोड़ रुपए एक साथ ईडी ने अटैच किया, संपत्ति कुर्क की। इसके अलावा 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले भी कुर्क की जा सकी है। ये सब जो कार्रवाई हो रही है, इसमें अब आपने देखा है कि ये तल्खी क्यों बढ़ी है कि दिल्ली की सरकार जब से बनी है, हर बात में वो एलजी से भिड़ जाते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या इस सख्त कानून के चलते एलजी साहब के हाथ में जो पावर आएगी, जो दिल्ली पुलिस के हाथ में पावर आएगी, इसके जरिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी इसका कोई प्रयोग किया जाएगा, ये तो दूर की बात है। लेकिन एलजी के सूत्रों का कहना यह है कि ये किसी पार्टी के ऊपर प्रयोग करने के लिए नहीं लगाया जा रहा है। ये दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध और नशे के कारोबार को देखते हुए इसको लागू करने की सिफारिश की गई है। देखना होगा इसके लागू होने के बाद दिल्ली में कितने ऐसे लोग पकड़े जाते हैं और उन पर कैसी सख्त कार्रवाई होती है, ये देखने की बात होगी। वंदे मातरम।